नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलू कौड़ा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आम लोगों के मन में आता है, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगी। वो ये है कि कब आपको सोचना चाहिए कि आपको अब फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से मिलने की ज़रूरत है। हम अपनी आम प्रैक्टिस में देखते हैं कि कई बार कुछ कपल्स इतना ईगर होते हैं कि आफ्टर 3 to 4 months ऑफ मैरिज ही हमारे पास आ जाते हैं कि हम 2 या 3 महीने से ट्राई कर रहे हैं और हम प्रेग्नेंट नहीं हुए। सो आई थिंक दिस इज़ टू अर्ली। और कई बार दूसरी तरफ लोग 5-5, 6-6 साल वेट करते रहते हैं और कोई भी ओपिनियन नहीं लेते, कि कोई भी अपना टेस्ट नहीं कराते, विच इज़ टू लेट। सो व्हाट इज़ द राइट टाइम? सही समय क्या है एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलने का? एक जनरल रूल ये है कि अगर कोई भी दंपत्ति 1 साल से इकट्ठा रह रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ नहीं कर रहे और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो उन्हें एक बार एक जनरल चेकअप के लिए, एक जनरल एडवाइस के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि उनके कुछ बेसिक टेस्ट होकर ये रूल आउट हो सके कि कोई मेजर इशू तो नहीं है जिसके लिए उनको और ज़्यादा वेट नहीं करनी चाहिए और कोई ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेना चाहिए। ये तो एक जनरल रूल है जो मोस्टली सब पे अप्लाई होता है कि 1 ईयर तक आप आराम से वेट कीजिए। बट एज अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट मैं स्ट्रेस देना चाहूँगी कि देयर आर अ फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस, यानी कि कुछ लोगों को इस रूल के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो कौन से कपल्स हैं? जिन फीमेल्स के पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं, उनको पीरियड्स लेट आते हैं, जैसे कि 45 डेज या कभी कभी पूरा महीना स्किप हो जाते हैं, इस तरह की मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री जिनकी है, उनको शादी के बाद बहुत ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। ना तो खुद से ये डिसीजन लेना चाहिए कि हम अभी 4 से 5 साल बच्चा नहीं चाहते, और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को भी जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि इस तरह की फीमेल्स में जनरली ओव्यूलेशन डिफेक्टिव होता है। या तो ओव्यूलेशन यानी कि अंडा बनने की जो विधि है और अंडा रिलीज होना, ये जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, ये कहीं ना कहीं डिफेक्टिव होता है, या तो इसमें डिले हो रहा होता है या ये हो ही नहीं रहा होता, जिसकी वजह से पीरियड्स इस तरह आ रहे होते हैं। तो ऐसे कपल्स को जहाँ फीमेल को ये हिस्ट्री हो कि उसके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, लेट आते हैं, उनको जल्दी यानी कि 1 साल से पहले ही बिना इंतज़ार किए एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से एडवाइस लेनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईवीएफ करवाना चाहिए या कोई हाई फाई ट्रीटमेंट्स एडवाइस किए जाएंगे, बट यस, आपको कुछ मेडिकल मैनेजमेंट पे डाला जाएगा, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम समय से जो कि बढ़ सकती है वो बढ़ेगी नहीं, और प्रेगनेंसी होने में भी मदद मिलेगी। क्योंकि इन पेशेंट्स में ऐसा नहीं होता कि जब वे चाहें तो तुरंत उसी महीने में वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। दूसरा, फीमेल की एज। आजकल इट इज़ वेरी कॉमन कि लड़कियों की शादी थोड़ी लेटर एज ग्रुप में होती है, यानी कि लेट 20s और मे बी समटाइम्स दे आर टचिंग 30। सो अगर आपकी शादी लेट हुई है, इफ़ यू आर 28, 29, 30 ऑलरेडी 30 स्पेशली, प्लीज डू नॉट डिले योर फैमिली प्लानिंग फॉर लॉन्ग, क्योंकि हमारी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप चाहे लेट 30s तक है, बट एवरी ईयर व्हेन वी आर क्रॉसिंग आफ्टर 30, हमारा जो फर्टिलिटी पोटेंशियल है वो कम होता जाता है। इसलिए इफ़ यू आर ऑलरेडी 30, consult a fertility specialist earlier than 1 year of your married life, so that you can get the required help, जिससे कि आपको जल्दी प्रेग्नेंट होने में मदद मिलेगी और आप अपनी फैमिली टाइमली कंप्लीट कर सकते हैं। सो फीमेल के रिगार्डिंग ये 2 सिनेरियोज, यानी कि डिलेड पीरियड की हिस्ट्री होना और एज 30 और मोर देन 30 होना, 2 एक इस तरह की सिनेरियोज हैं जब आपको अपनी फैमिली प्लानिंग डिले नहीं करनी
और 1 साल से पहले भी, सूनर भी आप फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अब इस तरह की कुछ लक्षण मेल्स में भी हो सकते हैं जिनके कारण आपको 1 साल तक या 1 साल से ज़्यादा किसी डॉक्टर से मिलने की इंतज़ार नहीं करनी। जैसे कि शारीरिक कमजोरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि वीर्य का बहुत जल्दी बाहर आ जाना, वीर्य का फीमेल के अंदर ठहर ना पाना और कुछ सेकंड्स में ही वीर्य बाहर आ जाना, या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी कि मर्दाना कमजोरी। इस तरह के जो इश्यूज होते हैं उनमें हमें स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकते हैं पर आपकी बच्चा पैदा होने की क्षमता पे अफेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर आप इन इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हैं तो हमारे सेंटर में यूरोलॉजिस्ट 24/7 अवेलेबल हैं। सो आफ्टर मैरिज और इवन बिफोर मैरिज आप उनकी कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिससे कि आपके इन इश्यूज को टैकल किया जाए। और इन इश्यूज को रिलीव करने में कुछ समय लगता है, क्योंकि कुछ हद तक ये साइकोलॉजिकल और कुछ केसेस में ये ऑर्गेनिक कॉज से रिलेटेड होते हैं। तो यूरोलॉजिस्ट, जैसे कि हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर आशीष कौड़ा इन चीज़ों को मेल्स में देखते हैं, आप ऐसे डॉक्टर्स की कंसल्टेशन ले सकते हैं और धीरे धीरे विदाउट एनी मेंटल स्ट्रेस आप इन चीज़ों को ओवर कर पाएंगे। पर दूसरी तरफ इन चीज़ों का ट्रीटमेंट लेते लेते आपको अपनी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा डिले करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, प्रेगनेंसी के लिए हमें एक हेल्दी सीमेन चाहिए। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हुए भी हम IUI की मदद से आपकी मदद कर सकते हैं कि आपकी फैमिली जल्दी कंप्लीट हो सके। सो ऐसी प्रॉब्लम्स जो मेल्स इनकाउंटर कर रहे हैं या जो कपल्स आपस में रिलेशन रखने में उनको इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनको भी 1 साल तक वेट नहीं करना चाहिए और जल्दी ही फर्टिलिटी क्लिनिक को कंसल्ट करके पैरेलल अपने इन इश्यूज को भी ट्रीट करवाना चाहिए और प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए भी मदद लेकर अपनी फैमिली कंप्लीट जल्दी से जल्दी करनी चाहिए, क्योंकि फैमिली कंप्लीट हो जाने पे काफ़ी हद तक वो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। बिकॉज सोसाइटी में हमें लोगों का देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है और दैट इनडायरेक्टली हेल्प्स in these problems like premature ejaculation, erectile dysfunction कि मेल्स कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर से स्ट्रेस काफ़ी कम हो जाता है और ये प्रॉब्लम्स उनकी ठीक होने में भी बहुत मदद मिलती है। इसलिए आई एम श्योर मेरी इस वीडियो में आपको ज़रूरी जानकारी मिली होगी और आप घर बैठे ये डिसीजन कर पाएंगे कि क्या आपका वक्त आ गया है एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को मिलने का। हमारे सेंटर में हम आपको ये सुविधा दे सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर आशीष कौड़ा, जो कि मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, आपस में रिलेशन रखने की प्रॉब्लम्स, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन यानी कि वीर्य का जल्दी निकल जाना, इन सब इश्यूज़ को और भी मेल्स के जो इश्यूज होते हैं उनको हैंडल करने के लिए डॉक्टर आशीष हैं और मैं फीमेल इश्यूज को हैंडल करती हूँ और आपको एक राइट एडवाइस टेलर करके हम दे पाएंगे कि आप अपनी प्रेगनेंसी की प्लानिंग कैसे करें। सो अपनी वीडियो को समराइज करते हुए मैं यही कहूँगी कि जो इन्फॉर्मेशन आज मैंने दी है उसे सुने, समझें और अपने ऊपर भी अप्लाई करें और अपने आसपास अगर आपके कुछ दोस्त हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि हम अपनी सोसाइटी में इनफर्टिलिटी का बर्डन कम करें, स्ट्रेस को कम करें और टाइमली हेल्प लेकर अपनी फैमिली को टाइमली कंप्लीट करें और उस नौबत तक ना पहुँचे कि हमें डोनर गेमीट यानी कि डोनर एग या डोनर स्पर्म की नौबत आए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो के एंड में दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं
अगर आपको मेल इश्यूज़ के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए तो डॉक्टर आशीष की अपॉइंटमेंट हम दे सकते हैं, और नहीं तो एज अ कपल आप आके हम दोनों से मिल सकते हैं और अपने केस को डिस्कस कर सकते हैं, और हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।